हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने इस स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जिसमें कि हमें सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। अब वॉल्यूम तो हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें रेडियस पता होगा। तो पहले हमें रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो किससे? जो चीज़ हमें गिवन है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या गिवन है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो गिवन है हमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने कई बार बता चुका कि जो भी चीज़ हमें गिवन है, वो एरिया गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, उसी का फॉर्मूला देख लो क्या होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। तो ये वैल्यू हमें 154 गिवन है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। 4πr² इज इक्वल टू 154। r² की वैल्यू चाहिए तो r² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 154 अपॉन में 4π, यहाँ मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा डिवाइड में। 4π, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 7 ऊपर चला जाएगा। 22 × 1 = 22, 22 7 × 154। तो r² इज इक्वल टू किसके आ गया? 7 7 × 49 अपॉन में 4। r की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर है, राइट साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? √49/4। 49 का रूट होता है 7, 4 का रूट होता है 2। तो रेडियस जो आ गया हमारा वो आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब रेडियस पता चल गया तो वॉल्यूम तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता ही है। तो यहां पे क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3πr³। तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या है? 7/2। तो 3 टाइम्स लेंगे 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसल, 2 2 जा 4 से 4 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 11 जा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 11 की 7 की मल्टीप्लाई की 77 मल्टीप्लाई बाय 7/3। 77 की और 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 539। 7 7 जा 49, 9 4 7 7 जा 49 और 4 53 डिवाइडेड बाय 3। 3 से डिवाइड करते हैं इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 जा 3, फिर 7 पे गया, 3 9 जा 27.6, 179.6 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा शेयर करके दिखाइए चैनल को। इस सपोर्ट तो आप कर ही सकते हो थोड़ा सा। और नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। एक बिल्डिंग की डोम है, डोम का मतलब होता है गुंबद, ऊपर से इस तरीके से राउंड शेप होती है, जैसे मस्जिद वगैरह में होती है इस तरीके से। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹498.96। इसको अंदर से वाइट वॉश किया जाता है, पेंट किया जाता है, जिसकी कॉस्ट हमें ये रुपीज़ आती है। 498 रुपये कॉस्ट आती है। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹2 पर स्क्वेयर मीटर। अगर 1 स्क्वेयर मीटर की कॉस्ट 2 रुपये होगी। फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। तो हमने इसका इनसाइड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। एंड वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, तो इसके अंदर कितनी एयर हमारी आ सकती है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले हमने क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें सरफेस एरिया ऑफ डोम फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखो, हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे, अगर हमें पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन हो तो टोटल खर्च अगर हमने फाइंड आउट करना होता था तो कैसे करते थे हम? यहाँ पे देखो आप फॉर्मूला ध्यान से एक बार। अगर हमने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी तो कैसे निकलता था? टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर।
ऐसे ही तो निकलता था। अब हमने देखो एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया कैसे निकलेगा? टोटल कोस्ट बाय में कोस्ट पर मीटर स्क्वायर, ऐसे ही तो निकलेगा। कई क्वेश्चन आ चुके हैं ऐसे ही। तो यहां पे देखो क्या निकलेगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ डोम कैसे निकलेगा? टोटल कोस्ट अपॉन में कोस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट कितनी लगी है हमारी? 498.96 अपॉन में कोस्ट पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 2 रुपीज, तो 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 18 हो गया, 2 9 जा 249.48 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया होगा इसका अंदर से, ठीक है। इतने एरिया की 2 रुपीज कॉस्ट के हिसाब से हमें ये टोटल कॉस्ट पड़ती, तो हमारा इनर सरफेस एरिया आ चुका। क्लियर है? अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट बात। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइस वॉशिंग इज ₹2 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया आ चुका हमारे पास। अब हमें चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए? 2/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला होगा हमारा। रेडियस चाहिए, तो रेडियस कैसे निकलेगा? अब देखो सरफेस एरिया हमारे पास आ चुका। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ डोम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हेमिस्फेयर है तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, कंप्लीट स्क्वायर होता तो 4 पाई आर स्क्वायर होता। तो 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या है? 249.48। तो यहां से रेडियस फाइंड आउट करते हैं हम। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 पाई मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा डिवाइड में, 249.48 अपॉन में 2 पाई आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, तो ऊपर 7 चला जाएगा। पॉइंट रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 100 आ जाएगा हमारा। यहाँ पे हम डिवाइड करके देखते हैं किससे डिवाइड होता है ये। सबसे पहले हम 22 2 जा क्या होता है? 44। पहले इसको 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा, और हमारा हो जाएगा ये 2 4 जा। फिर इसको 22 से डिवाइड करो, 22 1 जा 22, फिर ये जाएगा ये 567 पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 567 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 100। इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 7 7 जा 49, 9 आ गया, फिर आ जाएगा 6, और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 39 अपॉन में 100। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर आ गया हमारे पास 3969/100। तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसका अंडर रूट कर देंगे 3969/100। 3969 का रूट होता है हमारा 63, और 100 का हो जाएगा 10। अब 10 में कितनी 10 है, तो एक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आ गया? 6.3 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया हमारा 6.3 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। सेकंड पार्ट में देखो हमने क्या करना था? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर। हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2/3 इंटू में 22/7। रेडियस कितना है? 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 6.3। 7 1 जा 7, 7 से इसको कट करेंगे तो 0.9, 3 1 जा 3, 3 से कट किया तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3। इन सब की कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे। तो कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई करेंगे 6.3 की 6.3 से, 0.3 से और 44 से, तो वैल्यू जो आ जाएगी हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन होके वो आ जाएगी 523.90 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द डोम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट अगर किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।